नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का बेस्ट ऐप ऑफ द मंथ की वीडियो में। देखो देखते ही देखते नवंबर का महीना आ गया है, एक महीना और रह चुका है और हम जल्द ही प्रवेश करेंगे अगले साल में यानी कि 2023 में। लेकिन नवंबर के महीने में अगर आपको अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में कुछ बढ़िया ऐप इंस्टॉल करने हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मैं हूं दिव्यकांत, तो चलिए शुरू करते हैं टेक की बात गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। हमेशा की तरह आपको एक चीज बता दूं कि हर मंथ हम ये वीडियो लेकर आते रहते हैं, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन दबा देना ताकि आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब बढ़ते हैं इस लिस्ट के सबसे पहले ऐप की तरफ जिसका नाम है ऑलवेज ऑन। गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ, करीब आज से 7-8 साल पहले जब ऑनलाइन म्यूजिक प्लेयर्स इतने नहीं हुआ करते थे, यानी कि इतने अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं थे, और तब हम ऑफलाइन म्यूजिक प्लेयर्स इस्तेमाल करते थे। स्मार्टफोन्स में गाने को लोड करते थे, तब जाकर हम जितने भी गाने हैं उसका मजा लेते थे ऑफलाइन म्यूजिक प्लेयर से। और उसमें कई तरह की चीज़ें होती थी। उसमें एक था विजुअलाइजेशन का, जी हाँ, बहुत तरीके का ग्राफिक इक्वलाइजर के साथ साथ जो बाकी विजुअलाइजेशन है वो कुछ चीज़ें आपको ये ऐप अगर प्रोवाइड करेगा तो आप देखना नहीं चाहोगे। तो ये ऐप कुछ वैसा ही काम करता है, आप अपने फ़ोन में म्यूजिक विजुअलाइजेशन को देख पाएंगे। और जी हाँ, आपके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ ये जो है आपके फ़ोन के UI के साथ साथ विजुअलाइजेशन भी दिखाता रहेगा जैसे ही आप म्यूजिक प्ले करेंगे। इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं विजुअलाइजेशन के टाइप को सेट करने के लिए। उसी के साथ साथ आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने लाइकिंग के हिसाब से। ये ऐप जो है सिर्फ म्यूजिक विजुअलाइजेशन तक ही लिमिटेड नहीं है, यहाँ पर आपको और भी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि क्लॉक स्टाइल आप डिफरेंट तरीके की डाल सकते हैं और उसमें भी आपको कई तरह के एनिमेशंस मिल जाएंगे। यहाँ पर आप कस्टम कलर्स लगा सकते हैं, साथ साथ कलर मैचिंग भी डाल सकते हैं आपके एल्बम आर्ट के साथ, जो कि और बढ़िया बनाता है इस ऐप को। इस ऐप में आपको विजुअलाइजेशन जो है ट्रायल बेसिस में मिल जाएंगी, लेकिन अगर आप वन टाइम फी इसकी देते हैं तो आप सारे फंक्शनलिटीज इस ऐप का आप इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ पर कस्टमाइजेशन को और थोड़े नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए अगले ऐप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सुपर स्टेटस बार। जी हाँ, ये आपके जो फोन का स्टेटस बार है उस पर काफी सारे कस्टमाइजेशन देता है। इस ऐप के थ्रू आप जेस्चर्स ऐड कर सकते हैं अपने स्टेटस बार पे, जिससे आप सिंपली स्वाइप करके अपने फोन की ब्राइटनेस को बढ़ा या घटा सकते हैं, साथ ही साथ वॉल्यूम में भी चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप और भी तरह के डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप स्टेटस बार पर टैप करते हैं, लगभग एक बार करेंगे तो कुछ डिफरेंट होगा। उसी के अलावा इस टैपिंग जेस्चर से आप टॉगल कर सकते हैं अपने टॉर्च के बीच में, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्प्लिट स्क्रीन कर सकते हैं। उसी के अलावा आप किसी स्पेसिफिक ऐप को ओपन करने का भी जेस्चर असाइन कर सकते हैं। इस ऐप में एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो सारे फीचर्स हैं वो कस्टमाइजेशन के, वो सारे फ्री नहीं है। यहाँ पर आपको वन टाइम पेमेंट करके इसका जो पेड वर्जन है वो लेना पड़ेगा ताकि आप सारे कस्टमाइजेशन यूज कर पाएं। नेक्स्ट ऐप का नाम है लक्स मीटर। जी हाँ, ये जो ऐप है वो कुछ वैसा ही काम करता है जैसे कि नॉर्मल लक्स मीटर आते हैं, बस यहाँ पर आपको कोई भी अलग से डिवाइस खरीदने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपका स्मार्टफोन ही कुछ वैसा काम करेगा। आपके स्मार्टफोन में लाइट सेंसर तो होगा ही, अगर नहीं होगा तो ये ऐप शायद ना काम करे, लेकिन अगर आपके स्मार्टफोन में लाइट सेंसर है तो आप इस ऐप की मदद से आप अपने जो एरिया है वहाँ पर जो स्पेसिफिक लाइटिंग कंडीशन का जो मेजरमेंट है वो ले पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं अपने जो घर की लाइटिंग एनवायरनमेंट को या फिर लाइटिंग कंडीशन को। जैसे कि स्टडी रूम हो गया, वहाँ पर डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन होती है, लिविंग रूम हो गया, वहाँ पर डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन चाहिए होती है, लेकिन हमेशा हमें स्टडी के टाइम पे एक स्पेसिफिक लाइटिंग कंडीशन होनी चाहिए जिसमें काफ़ी चीज़ें ब्राइट लगे और लंबे समय तक आप काम कर पाएँ अपना। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर इस ऐप की मदद से आप अपने फ़ोन पे इंस्टॉल करिए इस ऐप को और वहाँ पर अपने फ़ोन को रख दीजिए जहाँ पर आप मेजर करना चाहते हैं अपने आसपास के जो लाइटिंग कंडीशन है उसको। तो वहाँ पर ये जो ऐप है मेजर करके बता देगा और उसको वो सेव भी कर देगा प्रीसेट की तरह, जहाँ पे आपको हमेशा एक जैसी लाइटिंग कंडीशन मिले। तो ये ऐप जो है काफ़ी सिंपल यूजर इंटरफेस के साथ आता है, कुछ ज़्यादा क्लटर चीज़ें नहीं है, और यहाँ पर आप अपना रिकॉर्ड देख पाएंगे कि आप कैसे लाइटिंग कंडीशन में रहते हैं और आपको किस तरह की लाइटिंग कंडीशन चाहिए अपने स्टडी के हिसाब से या फिर अपने एक्टिविटी के हिसाब से। तो चेकआउट करिए इस ऐप को और बताइए अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में। एंड नाउ, अगर आपको कोडिंग बहुत पसंद है या फिर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं और आपको बार बार लैपटॉप में नहीं जाना, अपने स्मार्टफोन में ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं, तो ये वाला ऐप आपके लिए है। इस ऐप का नाम है रिप्लिट। इस ऐप में आपको मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मिल जाते हैं, जिसमें आपको पॉपुलर लैंग्वेजेस लाइक पाइथन, जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS एंड C++ जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मिल जाते हैं। अगर आप बिगिनर हो तो यहाँ पर काफ़ी सारे इजी टू यूज टेम्पलेट्स हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे
कोडिंग को सीखने में, साथ ही साथ आपको क्लैरिटी देने में। अगर आप एक्सपर्ट भी हैं तो यहाँ पर आपको डिफरेंट एडवांस फीचर्स मिल जाएंगे और बहुत सारी प्रोडक्टिव कोडिंग कर पाएंगे इस ऐप के थ्रू। नाउ स्प्लिट ऐप की मदद से आप ना सिर्फ कोडिंग कर पाएंगे, कोडिंग कंप्लीट करने के बाद पब्लिश भी कर सकते हैं। उसी के अलावा आप बाकी डिफरेंट कोडर्स से कोलैबोरेट भी कर पाएंगे और साथ साथ प्रोजेक्ट में भी काम कर पाएंगे, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। इंस्टॉल करिए, अगर आपको कोडिंग पसंद है तो ये ऐप आप ही के लिए है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऐप की तरफ, जिसका नाम है सबस्टैक रीडर। ना गाइस, अगर आपको न्यूज़लेटर्स और ऑनलाइन ब्लॉग्स वगैरह पढ़ने का बहुत शौक है तो ये चीज़ आपने ज़रूर एक्सपीरियंस करी होगी कि आज के टाइम में इतने सारे अच्छे क्रिएटर्स हो गए हैं और बड़े बड़े जो राइटर्स हो गए हैं, उनकी जो वैल्यूएबल कंटेंट्स वगैरह होते हैं वो अक्सर हमसे मिस आउट हो जाते हैं। तो ये ऐप क्या करता है, वो सारी चीज़ें, वो सारे न्यूज़लेटर्स वगैरह आपको एक ही जगह पर ला कर देता है और एक इनबॉक्स की तरह समझ लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है ताकि आप जो न्यूज़लेटर्स और जितने भी ऑनलाइन ब्लॉग्स वगैरह है वो मिस आउट ना कर पाएँ। तो इस ऐप का UI काफ़ी सिंपल और सोबर सा लगेगा आपको। यहाँ पर कुछ हॉच-पॉच चीज़ें नहीं हैं, आप इजीली रीड कर पाएंगे। ना सिर्फ रीड, आप नए क्रिएटर्स और राइटर्स को भी ढूंढ पाएंगे इस ऐप की मदद से, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। तो इस ऐप को इंस्टॉल करिए और अगर आप रीडर हैं तो ये ऐप आप ही के लिए। एंड नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट ऐप की तरफ और इस ऐप से आप जरूर कोरिलेट कर पाएंगे। देखिए, अक्सर ऐसी सिचुएशन आती है जब आपके फ़ोन में स्टोरेज बहुत ज़्यादा हो जाती है और जब भी आप स्टोरेज को क्लीन करने जाते हैं तो आपको पता चलता है कि यार सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ जो मेमोरी है वो तो आपके स्मार्टफोन में वीडियोज़ ने दे रखी है और ये ऐप जो है उसी का सॉल्यूशन लेकर आता है। आपकी जो वीडियो फाइल है उसको रिड्यूस करता है, साइज़ के साथ साथ क्वालिटी भी उतनी डिग्रेड नहीं करता है। तो इस ऐप का नाम है रेड्यूस वीडियो साइज़। जी हाँ, बिल्कुल जैसा नाम बिल्कुल वैसा ही काम करता है ये। इस ऐप से आप अपने जितने भी वीडियोस हैं उसकी साइज़ को कंप्रेस कर पाएंगे और यहाँ पर आपको डिफरेंट प्रीसेट्स भी मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ आप यहाँ पर रेजोल्यूशन, बिट रेट और फ्रेम रेट भी चेंज कर पाएंगे, जिसकी मदद से आप इजीली रिसाइज कर पाएंगे, जो कि सूटेबल होगा आपके इंस्टाग्राम और बाकी फेसबुक अपलोड्स के लिए। अब इतना ही नहीं, इस ऐप की मदद से आप वीडियो फाइल की साइज़ को डिसाइड करके वीडियो फाइल को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। जी हाँ, मान लीजिए आपका कोई 100 MB का वीडियो फाइल है और आपको 10 MB के अंदर चाहिए, बस आप 10 MB लिखिए, इसका आउटपुट फाइल वो अपने आप सॉफ्टवेयर जो है कन्वर्ट करके इसको 10 MB के अंदर लेकर आ जाएगा, जो कि सरप्राइजिंगली अपने आप में काफ़ी बढ़िया चीज़ है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा को कंप्रेशन तो होगा ही, तो थोड़ा बहुत क्वालिटी लॉस भी होगा। उसी के अलावा आप एक बारी में मल्टीपल वीडियोस भी रिसाइज कर पाएंगे। इस ऐप का UI काफ़ी सिंपल सा है और यहाँ पर आपको यूज़ करने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस ऐप में आपको एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बहुत सारे एडवांस फीचर्स हैं वो काफ़ी लिमिटेड मिल जाएंगे इसके फ्री वर्जन में, लेकिन इस ऐप को आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप इसका पेड वर्जन भी खरीद सकते हैं, जिसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे। तो इस ऐप को इस्तेमाल करिए और बताइए अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में आकर। अब बढ़ते हैं फाइनल ऐप की तरफ, जिसका नाम है हैंड राइटिंग टू टेक्स्ट कन्वर्टर। जी हाँ, यहाँ पर जैसा नाम है कुछ बिल्कुल वैसा ही ये काम करता है। देखो, कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि हम हैंड रिटन टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं, यानी कि राइटिंग ज़्यादा करते हैं, उसके साथ साथ नोट्स वगैरह लिखते हैं, लेकिन हमें जब टाइप करके सेव करना होता है अपने फ़ोन में तो काफ़ी कहते हैं ना कि आफत सी आती है। तो यहाँ पर इस ऐप की मदद से आप वो सारे हैंड रिटन टेक्स्ट को अपने स्मार्टफोन में सेव कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। जी हाँ, यहाँ पर ऐप से आप सिंपली कैमरा के थ्रू स्कैन करिए और ऑटोमेटिकली ऐप जो है आपके जो हैंड रिटन टेक्स्ट है उसको कन्वर्ट कर देता है नॉर्मल अपने टेक्स्ट में, जिससे कि आप उस टेक्स्ट को सेव कर सकते हैं ऑनलाइन। आप वर्ड डॉक्यूमेंट वगैरह में आपको स्कैन करके पेस्ट करना है तो वो भी आप कर पाएंगे, जो कि काफ़ी हैंडी होता है। और ना सिर्फ इंग्लिश, ये ऐप जो है बहुत सारे लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है, जिनमें से इंडियन लैंग्वेजेस भी बहुत सारे सपोर्ट करता है ना। ये ऐप इतना इंटरेस्टिंग होने के बाद भी ये लिस्ट में सबसे आखिरी में इसलिए आया क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ स्कैन्स हैं वो लिमिटेड हैं। अगर आपको बहुत सारे स्कैन्स वगैरह करना है तो आपको प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा इसका। तो उसके अलावा ये ऐप अपने में काफ़ी अच्छे से काम करता है। अगर आप लिमिटेड फीचर्स इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो गो अहेड, इंस्टॉल करिए अपने स्मार्टफोन में और बताइए अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट सेक्शन में आकर। ऑलराइट गाइस, तो ये थे वो सारे ऐप्स जो कि आप इस मंथ अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन में, और बताइए अपना एक्सपीरियंस इन सभी ऐप्स का कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं जल्दी कुछ ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।